तो आज की क्लास में हम आपको तुक्का लगाने की दो विधियां बताएंगे, जिसमें से पहली विधि जो होने वाली है वो एक ऐसी विधि होने वाली है जिससे कि आपको किसी क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन को देखकर ही ये बता सकते हैं कि आपका सही आंसर क्या होगा। और दूसरी विधि ऐसी है जिसमें आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, उसमें ये देखना जरूरी हो जाता है कि उसमें आपसे पूछा क्या गया है। सिर्फ आपको इतना देखना है कि उस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है और वो किस चीज का प्रश्न दिया गया है, और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ऑप्शन से ही उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो यदि हम पहली विधि की बात करें जिसमें आपको क्वेश्चन को भी देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शंस को देखकर ही आंसर बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, तो उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक, हमने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, हमें नहीं पता क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ हमें ये पता है कि हमारे सामने ये ऑप्शन है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कॉमन देखना होगा। यदि हम लास्ट की बात करें तो सबसे पहले यदि लास्ट में देखें तो यहाँ पर क्या है, आपका 6 है, यहाँ पर क्या है 7 है, और यहाँ पर क्या है 6 है, और यहाँ पर क्या है 6 है। यदि हम देखें तो ए सी और डी इन तीनों में कॉमन दिख रहा है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड लास्ट में, तो यहाँ पर क्या है आपका 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है। तो ये ऑप्शन जो है इसमें आपका कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसे भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद यदि हम स्टार्टिंग में देखें, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर आपका 7 है, और यहाँ पर आपका 5 है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इन दोनों में तो आपका कॉमन नहीं है, तो इसे तो आप यहाँ पर काट ही दोगे, और इन दोनों में आपका कॉमन है, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन पहले से ही कट चुका है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, ए। ठीक, 616 हमारे यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। पहली तो ट्रिक आपकी ये हो गई। अब दूसरी ट्रिक क्या है, तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में आपका दिया क्या गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले बस इतना देखना है कि आपको ये क्वेश्चन किस चीज का दिया गया है। तो आप बोलोगे सर वृत्त का क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल होता है। हमेशा याद रखिए सेकंड ट्रिक के लिए हमेशा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो चीज आपकी पूछी गई है उसका फॉर्मूला क्या है। जो चीज आपकी पूछी गई है उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई दिया गया है, जब कभी भी आपको ये पाई दिख रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन में लास्ट में जो पूछा गया है उस चीज के फॉर्मूले में यदि पाई दिख रहा है, तो आप सीधा ऑप्शन पर आ जाइए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप 11 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए, यहाँ पर हम डिवाइड 11 चौक 44 हो जाएगा। 44 की बात करें तो यहाँ पर 6 और 2 8, यहाँ पर कितना बचेगा, आपका 8 बचेगा। तो यहाँ पर यदि 8 होता तो ये 11 से डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर बात करें 11 से 66 हो जाएगा। यदि 11 से 66 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 और एक यहाँ पर 5, तो यानी कि यहाँ पर आपका 5 बचता है। यदि यहाँ पर 5 होता तो ये ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ये भी आपका 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो 11 पंजे 55, 55 में से यहाँ पर 5 और एक 6, यहाँ पर कितना बचता है, 6 बचेगा। अब 6 और 7 हो रहा है, यदि 6 हो जाता तो हमारा 11 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर हम यदि बात करें तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, तो 5 और एक 6, यहाँ पर आपका 6 बचेगा, और 6 और 6 क्या होता है 66, यानी 11 से 66 आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पूरा ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर होने वाला है। ठीक, तो दोनों ही विधि आपने अच्छे से देख रखी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसे सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप दो प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है आपकी 2 पाई आर। अब यहाँ पर वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है आपका 88 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आपको आर की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, आर की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आर की वैल्यू जो निकलेगी उसे आप पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रखोगे, तो आपका क्या होगा, आंसर निकल आएगा। एक दूसरा तरीका और होता है, उस दूसरे तरीके में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर होता है आपका परिधि, परिधि परिधि होता है, इस पर 2 इंटू रूट के अंदर पाई गुणा क्षेत्रफल, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि आपको परिधि दी हुई है, आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। या फिर आपको क्षेत्रफल दिया गया है, परिधि पूछिए, तो भी आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर यदि देखिए यहाँ पर आपको परिधि दी गई है, एक तो तरीका था जो हमने आपको बताया, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है आपका सॉल्व करने के लिए। चलिए इस तरीके से हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 88, तो यहाँ पर यदि हम रखें 88 बराबर 2 जो है इससे हम इसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा? 44 बचेगा। ठीक, अच्छे समझ आ रहा होगा। यहाँ पर आपका 88 है, यहाँ पर ये 88 रखा है, 2 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 2 जो है वो इंटू में लगा हुआ है। तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा आपका 44। कितना हो जाएगा? 44। ठीक, यहाँ पर 44 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा आपका? रूट के अंदर पाई गुणा क्षेत्रफल, ये हमें यहाँ पर क्या करना है? निकालना है। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे हम यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7 रख देते हैं, 22/7। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर किया और हमने इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पर कितना बनता है आपका? 44 इंटू 44 इतना बन जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका ये रूट से बाहर निकल आएंगे, यानी कि 22/7 इंटू क्षेत्रफल। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2 दूनी 4 होता है, यानी कि 22 दूनी 44 हो जाएगा, यानी कि ये 2 बार कट गया। अब यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 14 गुणा 44। ये आपकी क्षेत्रफल की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक, अब क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी होगी? तो 14 से हमें 44 में गुणा करना होगा। दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 4 चौक, यानी कि यहाँ पर देखिए एक तो ये है 44 और एक ये है आपका 14। तो यहाँ पर 4 है इकाई अंक, यहाँ पर भी 4 इकाई अंक है। तो यहाँ पर 4 का इंटू 4 में करें तो 4 चौक 16 होता है, यानी कि इकाई अंक कितना बनेगा आपका? 6 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 इकाई अंक किसमें है? तो 6 इकाई अंक जिसमें भी होगा वही हमारा आंसर हो सकता है, नहीं तो जिसमें 6 इकाई अंक नहीं होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ये इस वाले में 6 इकाई अंक नहीं है, तो ये तो हमारा 100% आंसर हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमें ऐसे मिल रहे हैं कि जिसमें 6 इकाई अंक है, तो हमें पूरा ही इंटू करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं? 14 चौक 56 होता है, यानी कि 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 हासिल आ जाएगी। और 14 चौक 56, 56 और 5 61। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 616। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होने वाला है। यदि आपको बताई हुई हमारी तुक्का लगाने की ट्रिक और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, यदि वो चीज़ें आपको अच्छे से पसंद आ रही हैं या फिर अच्छे से समझ आ रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी अवश्य दबा लीजिए। दूसरी चीज़, यदि आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इस वीडियो को, यदि ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो यहाँ पर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको हर प्रकार के जो जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सारे ही सब्जेक्टों के लिए, जैसे कि हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, रीजनिंग हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, तो उस हर सब्जेक्ट के लिए आपको तुक्का लगाने के लिए शॉर्ट ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।